सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम उस चीज़ पे बात करेंगे जो कि काफ़ी बेसिक है और आज तक हमने कभी इस चीज़ पे ध्यान ही नहीं दिया। हमने कभी बात ही नहीं दिया, कभी बात ही नहीं की है कि हम इस चीज़ पर भी अमल कर सकते हैं, इस पे भी हम काम कर सकते हैं। हमने कभी नोटिस ही नहीं की, हम कंपाउंडिंग के चक्कर में रहे, कंसिस्टेंसी के चक्कर में रहे, पर इस चीज़ को हमेशा इग्नोर करते रहे। क्या है वो चीज़? डिसिप्लिन। काफ़ी सिंपल वर्ड है, डिसिप्लिन। पर हमने कभी इस चीज़ में कभी दिखा ही नहीं इस चीज़ को। मतलब गैमलिन ने कभी हमने डिसिप्लिन को लाया ही नहीं। और कहीं न कहीं सबसे बड़ा कारण हमारा यही है। आप मुझसे पूछते रहते हो ना सर कि स्ट्रैटेजी बताओ, ट्रिक्स बताओ, हम सब अपनाते हैं फिर भी हमारा लॉस क्यों होता है? एक वजह ये भी है, एक वजह ये भी है। जैसे हनुमान जी को अपनी शक्तियों का ज्ञान नहीं था, उनको उनकी शक्तियों का ज्ञान कराने में जामवंत जी का हाथ था। तो वैसे आप लोग को अब मुझे ये चीज़ याद दिलाना पड़ेगा कि अगर हम किसी चीज़ को हासिल करें, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है डिसिप्लिन। कोई यूपीएससी की तैयारी करता है, कोई एग्ज़ाम की तैयारी करता है, तो उसके लिए एक प्रॉपर शीट बनाता है, तैयार बनाता है, टाइम टेबल बनाता है। उसे कहते हैं डिसिप्लिन। हम भी उठते हैं, स्कूल जाते हैं, तैयार होते हैं या कॉलेज जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, ऑफ़िस जाते हैं, प्रॉपर ड्रेस कोड रहता है, सब कुछ रहता है, हम एक डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं। उस चीज़ को हम कभी यहाँ पे यूज़ ही नहीं करें क्योंकि हमने कभी इस नज़रिए से इस चीज़ को देखा ही नहीं और ये हमारी सबसे बड़ी गलतफ़हमी है। आइए हम इस पर बात करते हैं कि हम इसको करेंगे कैसे? इसको फ़ॉलो कैसे करेंगे? क्या हम इसमें सक्सेस नहीं हो सकते? सबसे बड़ा रीज़न है कि हमें कभी इसे डिसिप्लिन से करे ही नहीं। 2 टाइप के लोग होते हैं इस चीज़ में। एक होता है सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक और दूसरा है अनसिस्टमैटिक या इलॉजिकल, या तो इलॉजिकल प्लेयर बोल दीजिए या तो बस गैम्बलर बोल दीजिए। जो सिस्टमैटिक होते हैं उनको ही हम प्रो प्लेयर के तौर पे नाम जाते हैं, जो प्रोफेशनल है। जो गैम्बलर है वो तो कुछ भी खेलते रहते हैं, हर कोई भी ट्रिक फॉलो करेंगे, कोई भी स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे, पर ये हमेशा जीरो में ही आते हैं। सिस्टमैटिक नहीं आते हैं क्योंकि इनको पता रहता है। आप देखोगे, आप एक दिन प्ले करना स्टार्ट करते हो, हाँ, प्रॉफिट आपका आ जाता है। एक मिनट। प्रॉफिट आपका आ जाता है, आप एक दिन में कभी कभार 2000 का प्रॉफिट कर लिए। पहले दिन आपने किया गेम प्ले, आपने 2000 प्रॉफिट कर लिया। अब आपके दिमाग में चल रहा है, आप महीने भर का कैलकुलेशन करोगे, यार महीने का 60,000 हो रहा है, हम इससे ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, सपने देखते रहते हो। यही होता है इनडिसिप्लिन मैनर। एक दिन के प्रॉफिट से क्या हम पूरे महीने का प्लान प्लान बना लेंगे क्या? हर दिन प्रॉफिट करोगे क्या आप? नहीं। कम से कम अगर आपको डिसिप्लिन मेंटेन करनी है, तो इसको लेके जाना है हमको 21 डेज। छोटा टारगेट, बड़ा अचीव करना है तो एक दिन में तो होगा नहीं, छोटा छोटा टारगेट लेंगे तभी जाकर वो बड़ा बनेगा। कल मैंने अपने गेमिंग जर्नी में एक चीज बोला था कि 100 रुपए पर घंटे कैसे बनाते थे। यही था वो डिसिप्लिन। इस डिसिप्लिन की वजह से मैं कंसिस्टेंसी बना पाया, नियमित तौर पर बना पाया, और सबसे बड़ा रीजन है ये है लॉस रिकवर का, क्योंकि आप लोगों ने नहीं कर पाए ये चीज़। और बहुत छोटी चीज़ है, हर कोई कर सकता है, पर कभी इस पे ध्यान ही नहीं दिया किसी ने कि डिसिप्लिन भी मैटर करता है। आप सब कुछ नॉलेज होने के बावजूद भी हार जाते क्योंकि आप डिसिप्लिन में काम नहीं करते, कंसिस्टेंसी नहीं लाते अपने अंदर। 21 दिन तक हजार हजार रुपये प्रॉफिट बनाओ, इसको आदत बन जाएगी आपकी हजार हजार रुपये बनाने की। पर प्रॉब्लम ये है कि आप 1000 बनाते तो कल 2000 का सोचते हो, 2000 बन जाते तो आप उससे बड़े का सोचते हो। आप डेली कंसिस्टेंसी नहीं बना पाते, और सबसे बड़ा रीजन है आपका, ये सबसे बड़ा फॉल्ट है हमारी लाइफ का, कि हम इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते। सबसे बड़ा फॉल्ट है हमारा कि हम इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते। पर अब ध्यान देना पड़ेगा। अगर असल में प्रॉफिट चाहिए ना गाइस, तो डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ेगा। बिना डिसिप्लिन फॉलो किए नहीं आ पाओगे। मैं क्या करा, एक
एक हावर मैंने 100 रुपए की बात की थी। अब कई लोग पूछे सर क्या कौन सा तरीका था? कोई तरीका नहीं था, मैं भी उस समय लॉजिकली प्ले कर रहा था। मेरे पास उस समय नॉलेज कम था, वो तो कोर्स वगैरह मैंने बाद में किया, ज्यादा नॉलेज हुआ तब जाके मैंने प्रॉफिट करना शुरू किया। मैंने क्या किया था, 100 रुपए का है मेरा, बैंक फ्लोट कितना था वो मायने रखता है। 10 हजार का मेरा बैंक रोल था, 10 हजार का। 10 हजार का बैंक रोल था। अभी ये तो क्या मैं 100 रुपए नहीं बना पाऊंगा वन सीजन में? मुझे सिर्फ 10 सीजन चाहिए, 10% पूरा करने के लिए। क्या पर सीजन में 100 रुपए नहीं बना पाऊंगा? हो जाता है ना। मैं गेम में कदम रखा, 50, 50 रुपए से मान लो, 50 रुपए की बेट लगाया, फेल हुआ 100 लगाया, हाँ फेल हुआ 200 लगाया। पर इतना तजुर्बा आप में भी होता है कि एक या दो बेट पास कर लो, पास कर लेते हो ना, बस रुक जाना। ये थी मेरी डिसिप्लिन, मैंने बस इसको 2 से 3 महीने तक फॉलो किया। जब बैंकरोल बढ़ गया, मैंने कोर्स वगैरह खरीदे, नॉलेज ली, सीखी। हाँ, मेन चीज फोकस मैंने रॉलेट पे किया और एडवांस बना। तब जाके मैं धीरे धीरे कदम बढ़ाता गया। पैसे छोटे मोटे आते गए, उसको मैंने सीखने पे इन्वेस्ट किया। छोटे मोटे लोन पे किए अपने, छोटे मैंने छोटे छोटे कर्जे उतारे। तब जाकर तब जाकर जब मैं डिसिप्लिन में आया, तब जाके अपनी मेंटल स्टेबिलिटी मैंने सही की, अपने आप को स्ट्रांग किया, अपने माइंड को स्ट्रांग किया, सीख सीख कर नॉलेज ले लेकर याद कर करके चीज़ों को, मतलब अपने आप को स्ट्रांग किया, तब जाकर शायद आज मैं सब कुछ हासिल कर पाया। तो मेन फैक्टर क्या है गाइस? डिसिप्लिन। डिसिप्लिन अगर ना हो ना लाइफ में, तो बहुत दिक्कत है। आप कोई भी, कोई कितना भी गरीब हो चाहे कोई कितना भी अमीर हो, उन दोनों में एक फैक्टर होगा। जो अमीर व्यक्ति होगा ना, उसका रूटीन होगा, वो अपना रूटीन फॉलो करता है, उसका डिसिप्लिन है, सुबह उठता है, जॉगिंग करता है, काम पे जाता है, शाम को आता है, वो एक डिसिप्लिन मैनर में चलता है। पार्टीज वगैरह कुछ भी करता है, वो सबके लिए एक अलग टाइमिंग है, सब कुछ एक डिसिप्लिन मैनर में होता है। पर एक मिडिल क्लास क्या डिसिप्लिन फॉलो करता है? नहीं करता है, उसको डिसिप्लिन का डी भी नहीं पता है, उसको मतलब ही नहीं है। सुबह उठता है, नहाया धोया, काम पे गया, वापस आया, घुमा टहला, मतलब सब कुछ मैनरलेस तरीके से होता है। और ये हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि हमें बचपन से सही ढंग से नहीं सिखाया जाता। हमें स्कूल में भी सिखाया जाता है डिसिप्लिन, पर हम उसको कभी रियल लाइफ में फॉलो ही नहीं करते। स्कूल तक ही डिसिप्लिन रहता है, पर जब हम घर पे आते हैं तो क्या घर पे डिसिप्लिन का डी भी नहीं फॉलो करते हैं। खेलने का टाइम 1 घंटा होता है, पर क्या 1 घंटे आप खेलते हो? नहीं। मैं बच्चों के खेलने की बात करूँ, बच्चों का एक टाइम बना दो 1 घंटा प्ले करने, क्या वो आपकी बात मानते? नहीं, क्योंकि वो डिसिप्लिन में नहीं है, क्योंकि वो डिसिप्लिन सीख ही नहीं रहे हैं। फौज में आप कभी जाओ, फौज में डिसिप्लिन सिखाया जाता है, इतना अच्छा डिसिप्लिन रहता है, पर क्या वो डिसिप्लिन का ही कभी, मतलब मिलिट्री में भी काफी लोग हैं जो इस फील्ड में इन्वॉल्व है, वो भी नहीं लॉस, वो भी लॉस कर देते। क्यों? क्योंकि वो वहां पे डिसिप्लिन है, क्या वो यहाँ पे डिसिप्लिन में रहते हैं? नहीं रहते हैं। क्यों नहीं रहते हैं? देखो, एक चीज जान लो, आप अगर सच में छोटे छोटे से, देखो बूंद बूंद से घड़ा बनता है, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, सब जानते हो। पर एक बार में एक गिलास भर के पानी डालना जरूरी है क्या? आपको नीड है, आपको कल ही 10 हजार देना है, 20 हजार देना है, आपके पास 10 हजार है, 10 का डबल बनाने आप जाओगे, आखिरकार वो भी तो जीरो हो जाएगा, फिर कहाँ से दोगे उसको? अब ये सोचते सर मेरे पास लास्ट 2 हजार बचा है, मेरे पास लास्ट 5 हजार बचा है, कुछ करवा दीजिए। क्या मैं करा पाऊंगा? कहाँ करा पाऊंगा? मैं 2 हजार तुमको 10 हजार बना के दे दूंगा? मुमकिन है क्या ये? है मुमकिन। पर कितने परसेंट चांस है उसके जीरो होने के? 90%। 90% चांस है उसके जीरो होने के। 90% चांस है कि मैं उस चीज को, या कोई भी उसको इसको कोई डबल ट्रिबल करना हो, तो चांस है जीरो होने के। पर मैं अगर बात करूं नॉर्मल सा 1% के लिए, कितने परसेंट चांस है? 99% चांस है कि ये बन जाए। 99% चांस है कि ये बन जाए। 1%, वो भी वन सीजन में। कोई भी बना सकता है, आप जो देख रहे हो ना, हर एक बंदा बैठा है ना, 1% बना सकता है, तुक्का खेल के भी बना सकता है। तो फिर क्यों नहीं बनाते हो? नॉर्मल सा सवाल है, डिसिप्लिन फॉलो क्यों नहीं करते हो? आज से फॉलो कर लो, अपना सिस्टम आप खुद बनाओ, खुद के तरीके से उठो, खुद के, आपको आपका डेली रूटीन पता है। अब उस डेली रूटीन में आपको आपका खुद का सिस्टम बनाना है। अब आप वो कैसे बनाओगे? वो आप खुद बनाओ, खुद तैयारी करो। मैंने ऑलरेडी कई चीजें बताई आपको, उस चीज को, मेरे वीडियोस को देखो, शुरुआत से लेकर तक देखो।
सब कुछ मैंने एक सिस्टमेटिक ढंग से आपको बताया है, सब मैंने नॉलेज दी, अच्छी नॉलेज दी है। उस चीज़ को आप फॉलो कर, रोड मैप अपने सिस्टम में उस रोड मैप को कैसे एडजस्ट करें, उस चीज़ पे जाओ। रोड मैप पे जो मैंने वीडियो बनाए थे, 2-3 वीडियो पे बाद होगी, मिल जाएगी आपको स्टार्टिंग में, उसे देखो और उसको लाइफ में अपने कैसे इन्वॉल्व करो, उस पे आप फोकस करो। यकीन मानो बहुत आसान है गाइस, इसको प्रेशर या लोड के तहत मत लो वरना लॉस हो जाओगे। वरना तो कह रहे हैं सर कसिनो में लॉस ही लॉस है, लॉस तो ट्रेडिंग में भी है। पर क्या ट्रेडिंग गलत है क्या? नहीं, क्यों? आप लॉस करते हो, नॉलेज नहीं है। क्रिकेट में भी लोगों का लॉस होता है, कम लॉस होता है, ज्यादा लॉस होता है ना, क्यों? क्योंकि आपको उसका नॉलेज नहीं है। जिस चीज का आपको नॉलेज नहीं है वहां पे आप कदम रखोगे इंजॉयमेंट के तौर पे तो लॉस ही होगा। अगर असल में सीखना है तो सीखने फोकस करो, जीतो, वरना फिर आप लॉस हो ही रहे हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।